हाँ, हम लोग जो है x और 1/x से रिलेटेड काम करने वाले हैं, है ना। तो ऐसे तो कल हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर दिए थे a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रिलेटेड। तो चूंकि वो कल हम लोग 10 मिनट का काम किए थे, शायद लास्ट में 10 या 5 मिनट का, पूरा हम लोग जो है फिर से यहाँ पर करते हैं। जो कल हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर लिए थे उसको भी यहाँ पर कवर करते हुए याद रखना कि जो हम लोग फॉर्मूला पहले से पढ़े थे वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, लेकिन a के जगह पर x और b के जगह पर 1/x का यूज करेंगे। तो जैसे मान करके चलो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है, नहीं क्या जानते हो तुम लोग? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक और फॉर्मूला तुम लोग जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, पहला चीज। दूसरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहां तक तो बात क्लियर है? नहीं, एक और फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। स्क्वायर वाला पहले क्लियर करते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक और स्क्वायर में हम लोगों का फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्स्ट राउंड में केवल और केवल हम लोग इसी फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं, है ना। इसके अलावा क्यू वाला में हम लोग अगले सेक्शन में चलेंगे। नहीं तो पहले यह समझ लो कि अगर a के जगह पर हम लोग x लिख दें, क्या लिख दें? a के जगह पर x लिख दें, तो अगर हम लोग a के जगह पर x और b के जगह पर 1/x लिख दे तो हर बच्चा को मालूम होगा कि ab का वैल्यू हमारे पास 1 होने वाला है। यह हर बच्चा जान रहा है। यही कारण है कि अब जो हम लोग x और 1/x के फॉर्म में लिखेंगे वो हर जगह ab को हम लोग छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? ab को तुम लोग किसी भी संख्या से गुना करते हो। जैसे मान के चलो कि कहीं पर हमारे पास 2ab रहा, ठीक है, तो हम लोग रियल में क्या लिखेंगे? 2 गुने ab, यानी कि कितना? अगर मान के चलो कि कहीं पर 4ab है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 गुने 1 यानी कि 4। नहीं तो अब रटना हम लोगों को नहीं है, पहला चीज दिमाग में बैठा लो। अगर वो फॉर्मूला हम लोगों को याद है तो यहां पर भी हम लोग जो है बिल्कुल इजी वे में करके निकलेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास, पहला फॉर्मूला हम लोग इससे निकालने जा रहे हैं। बोलोगे तुम लोग क्या होगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, पक्का ना? उसके बाद दूसरा फॉर्मूला बगल वाला, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4, कोई दिक्कत? दूसरा फॉर्मूला देखो जो बनेगा वो बताओगे तुम लोग, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। क्यों? क्योंकि माइनस 2ab है, माइनस 2। सेकेंड फॉर्मूला इसका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4। क्लियर है? तीसरा फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या लिखेंगे? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। और लास्ट x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। ठीक है, तो भरोसे के साथ चला जा सकता है। हम लोग जो यहां पर देख रहे हैं कि बिल्कुल जो फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है, नहीं वही फॉर्मूला यहां पर है। फर्क ये है कि a के जगह पर हम लोग x और b के जगह पर 1/x का यूज किए हैं,
तो x और 1/x को गुना करके 1 होता है, इसीलिए AB बराबर यहां पर क्या है 1 है। अब आते हैं कि इस पर क्वेश्चन अगर हम लोगों को आता है तो कैसे आता है। जैसे मान करके चलो कि हमारे पास सवाल है कि यदि x स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 14 नहीं, और हमसे पूछ रहा है देन x प्लस 1/x इक्वल टू 1। तो ये और ये अगर देखा जाए तो इसमें उपस्थित है, देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और x प्लस 1/x अगर है तो केवल और केवल किसमें है, इसमें है, इसीलिए बाकी कोई फॉर्मूला यहां पर अप्लाई नहीं होगा। नहीं, बाकी किसी फॉर्मूला को अप्लाई करने का कोई मतलब, तो क्या हम लोग यहां पर रिजल्ट में निकले कि अगर इसमें 2 जोड़ दें, क्या कर दें, 2 जोड़ करके और स्क्वायर को इस तरफ ला दें तो क्या हो जाएगा, रूट होगा कि नहीं होगा। तो अगर कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्ट लिख सकता है यहां पर कि रूट अंडर 14 प्लस 2 यानी कि 16 का वर्गमूल कितना 4। पक्का बात, कोई कंफ्यूजन इसमें। अगर हम यहां पर लिख दें, फिर से देखो, अगर हम लिखते हैं कि इफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 23 देन x प्लस 1/x, तो आंसर क्या होगा, हर बच्चा जान रहा है, क्या जान रहे हो तुम लोग कि इसमें हम लोगों को 2 जोड़ करके और स्क्वायर को क्या करना है, क्या एक स्टेप लिखना पड़ेगा, नहीं ना। अगर हम लोग, सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा कहे कि सर फॉर्मूला तो हम लोग ये वाला याद किए हैं, यही नहीं याद किए हो, फॉर्मूला तो ये याद किए हो, तो रियल में जब स्क्वायर दूसरे तरफ जाता है तो क्या हो जाता है, x प्लस 1/x इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। नहीं, तो ये सारी चीजें मन में रहेगा। अब इसका वैल्यू 23 है, 23 और 2, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 23 जोड़ 2 बराबर 25, 25 का रूट कितना 5। फाइनल, आगे देखोगे, अगर हम लोग यहां पर कहें कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 51 देन x माइनस 1/x, अब बताओ, अब जो है रियल में इसको लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं। क्या देख रहे हैं हम लोग कि इसके स्क्वायर में से यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करके स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो जनरली क्या होगा कि हम लोग यहां पर 51 माइनस 2 कितना होता है 49 का वर्गमूल कितना 7। क्लियर, फिर से बोलोगे आंसर जल्दी, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 123 देन x माइनस 1/x। तो हर बच्चा जान रहा है कि हमें क्या करना है, 2 को माइनस करना है और करना है क्या, रूट। तो क्या लिखेंगे, 123 माइनस 2, 121 का वर्गमूल कितना 11। नहीं, केवल इसी पर, अभी आगे देखोगे, अब तो इसको हटाया भी जा सकता है, ये तो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पहले से जान रहे हैं, है ना। ऐसे स्पेस मिल जाएगा कुछ अधिक क्वेश्चन को लिखने के लिए। पहले कंप्लीट हम लोग ये स्क्वायर वाले को कवर करते हैं, क्या क्या पूछता है ये चीजें देख लेते हैं, और फिर तुम लोगों को बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे काम किया जाएगा, है ना। कभी कभी तो ऐसा होगा कि बिना सवाल को पढ़े हुए भी तुम आंसर लिख सकते हो, लेकिन पहले निकालने के लिए जान ले, नहीं तो देखते ना कभी कभी क्या होता है कि चारों ऑप्शन ट्रैपिंग में दे देता है, ऐसा दे देगा कि चेक करने के क्रम में जाओगे तो पता चलेगा कि चारों ऑप्शन जो है एक जैसा है ना। तो पहले बनाना जरूरी है। अब बताना, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 देन x माइनस 1/x इक्वल टू 1। अब कौन फॉर्मूला काम करेगा, हमें x माइनस 1/x निकालना है और दिया हुआ है क्या, x प्लस 1/x दिया हुआ है। तो इसका स्क्वायर करके 4 घटा करके
और रूट कर देना है। बात समझ रहे हो, कोई जबरदस्ती नहीं। हमें अगर x माइनस 1/x निकालना है तो सीधी सी बात है, यही फॉर्मूला काम करेगा। अगर ये दिया हुआ होता तो हम लोग ये दोनों का यूज कर लेते, लेकिन दिया हुआ है कौन, ये वाला। इसका मतलब है इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो जो हमारा आंसर आने वाला है वह रूट अंडर इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस कितना, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 4 घट गया, कितना हो गया, 21 हो गया। पक्का ना। तो अब तुम लोग जल्दी से आंसर बताना, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 7 देन x प्लस 1/x इक्वल टू व्हाट। आंसर चाहिए हमके जल्दी। 7 49, 4 घटाएंगे कि जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। अभी हम लोग माइनस वाला हम लोगों को दे दिया है और निकालना है प्लस वाला, तो प्लस वाला जब निकालना है तो सीधी सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि देखो प्लस वाला में अगर चले हैं तो इसके स्क्वायर करके हम लोगों को जोड़ना है, नहीं तो 7 रखोगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 53, और स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट। तो कितने लोग सहमत हैं 53 के रूट से, बोला जाए। सारे लोग सहमत हैं। अब तुम लोग क्या देखा, हम लोग अभी क्या किए, ये दिया हुआ था दोनों को निकाल लिए, क्लियर है। फिर क्या था, प्लस वाला दिया हुआ था माइनस को निकाले, माइनस वाला दिया हुआ था प्लस वाले को निकाले। इसको हम लोगों को अब निकालना है, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को। तो अब जैसे मान करके चलो कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 11 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अब जरा सा बताना कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का 2 फॉर्मूला लिखवाए हैं। अगर प्लस वाला है तो 2 क्या करना है, क्या करके, स्क्वायर करके। तो तुम क्या करोगे, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 100 कितना, 19। दूसरी चीज है हमारे मेथड में क्या है कि 30 तक तुम लोग जो है स्क्वायर कंप्लीट याद रखोगे, ठीक है, एकदम कंप्लीट याद रखना है। क्यूब 20 तक याद रखोगे, हम उसका यूज बहुत जगह करते हैं। ये तो हो गया हम लोगों का, प्लस दिया हुआ है तो स्क्वायर को निकाल लिए हम लोग। अगर हमारे पास x माइनस 1/x इक्वल टू 7 दिया हुआ है और हमसे कहता है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, तो माइनस दे करके स्क्वायर वाले को पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 7 के स्क्वायर प्लस 2 बराबर कितना, 49, नहीं हाँ 51। आगे देखिए, अब इस पर आते हैं। इसके लिए देखो, इसके लिए हमारे पास परिस्थिति क्या है, प्लस वाला देगा तो माइनस वाला पहले निकालना पड़ेगा, माइनस वाला देगा तो प्लस वाला निकालना पड़ेगा, या इसको अगर दे दिया, नहीं इसको दे के अगर इसको निकालने के लिए कह दिया तो तुम लोग कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला तुम लोग अप्लाई कर लेना पावर 2 करके दोनों में, या फिर हम लोग बैक भी कर सकते हैं। पहले देख लो, अगर हम कहें कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 देन x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो क्या संभव है कि हम लोग डायरेक्ट निकाल ले, नहीं। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि इसके लिए प्लस वाला का भी जरूरत है और माइनस वाला का भी जरूरत है। तो बच्चा एक बात तो दिमाग में जरूर रखेगा कि भाई 4 गुना में जरूर रहेगा। पहला चीज तो दिमाग में क्या रहेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, तो 4 तो हमारा रहेगा। अब रही बात इसको निकालने के लिए, तो प्लस वाला से अगर माइनस वाला को निकालना है तो स्क्वायर में से कितना कम करेंगे, 4 कम करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा काम है x माइनस 1/x को निकालना। तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना,
12 को हम लोग लिखेंगे 2√3, और जो हमारा आंसर जो होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर, इसमें क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 2√3, 8√3 बोला जाए। यानी कि माइंड में सेट कर लो, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है किसी भी परिस्थिति में बिना रूट का नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू है तो x माइनस 1/x जब भी आता है तो रूट में ही आता है, क्योंकि 4 के डिफरेंस में कोई ऐसा स्क्वायर नहीं है, कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं है जो हम लोगों को किसके डिफरेंस में मिले, 4 के डिफरेंस में मिले, नहीं, कोई भी ऐसा स्क्वायर नहीं है जो किसके डिफरेंस में मिले, 4 के डिफरेंस में मिले। इसीलिए एक अगर रूट वाला है तो दूसरा क्या रहेगा, बिना रूट वाला रहेगा। ये हो सकता है कि दोनों रूट वाला हो जाए, नहीं, लेकिन अगर कोई कहे कि दोनों बिना रूट वाला हो तो संभव नहीं है। ये काम तो हो जाएगा हम लोगों को। चले आगे, इसमें कहीं कहीं दिक्कत। अभी देखो, अभी हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है, इस पर अभी और कुछ करना बाकी है। पावर 2 है ना, 2 से निकालेंगे 4, 4 से निकालेंगे 8, 8 से निकालेंगे 16, ठीक है। एग्जाम में पावर 16 तक हम लोगों को पूछ दिया है, ठीक है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इसको, इसमें भी पावर 2 है, 4 पूछता है, 8 पूछता है, ठीक है। 2 दिया हुआ है तो क्या पूछता है, 4 पूछता है और 8 पूछता है। तो 4 और 8 के पहले हटाए ना इसको, देखोगे मेन काम है हम लोगों को बाद में ऑप्शन से पकड़ने के लिए। चलो देखो, तुम लोग अभी अभी देखा कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² तुम लोग निकाल सकते हो बेफिक्र होकर के। क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर माइनस 2 कितना, 7। किसी को कोई कष्ट इसमें? अगर हम कहें कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल सकते हो, कितना, पक्का ना। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम कहें कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा, 1 से 2 जैसे निकाले हो वैसे ही 2 से क्या करो, 4 निकालो। तो 7 के स्क्वायर 49 माइनस 2 47। 8 कहेंगे तो 47 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 8 अगर कहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 47 का स्क्वायर करके 2 घटाना पड़ेगा, वो तो बाद की चीज है। यहां पर अगर हम कहें कि क्या होगा बाबू, तो 14 के स्क्वायर में से 2 घटाओगे तो कितना होगा, 194 ना। अगर यहां पर कहें तो हर किसी को 23 का स्क्वायर याद है 529, 2 घटा देंगे 527। क्लियर है, पक्का ना। अगर हम तुम लोगों से कहें कि किसी को याद नहीं है, सॉरी याद नहीं है तो बात की चीज है, पावर 2 रहे, 2 पर तो थोड़ा सा तलवार भी चलता है, नहीं, अगर पावर 4 रहे या 8 रहे या 16 रहे, वह स्क्वायर से हमेशा 2 कम रहेगा। स्क्वायर से क्या रहेगा, 2 कम रहेगा। यहां किसी भी परिस्थिति में 45 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बगल वाला के स्क्वायर करके 2 घटाया गया है। बगल वाला के स्क्वायर करके क्या किया गया है, माने इसमें नहीं हम बोल रहे हैं,
किसी भी सवाल में जैसे मान करके चलो कि हमको दे दिया इफ x माइनस 1/x, नहीं या चलो अभी प्लस में लेके चलते हैं, ये हम लोगों को 3 दे दिया और हमसे यहां पर पूछा x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8। क्लियर है? तो तुम लोग जो करोगे एक बात जान लो कि 3 के स्क्वायर 9, 9 में से 2 घटेगा तो पावर 2 में जाएंगे तो कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 घटाएंगे तो जब पावर 4 वाला में जाएंगे तो 47 आएगा, पावर 8 का है तो 47 का स्क्वायर -2। हमें नहीं पता कि तुम लोगों का स्क्वायर याद है, हम ही को याद नहीं है। खैर हम तो खैर निकाल लेते हैं सेकंड में, लेकिन एक बात जान लो कि 7 50 से कितना कम है 3 का स्क्वायर, 9 में से 2 घटाएंगे यानी कि अंतिम में 0.7 होगा, इसकी फुल गारंटी है। अंतिम में कितना होगा 0.7 होगा, इसकी 100% गारंटी है 2207। नहीं तो अगर हमें पता रहे कि किसी के भी स्क्वायर का अंतिम 2 अंक क्या होता है, अंतिम 2 अंक क्या होता है अगर पता रहे तो एटलीस्ट अगर हमको ऑप्शन में कहीं 17 लिखा हुआ मिलता, हम सही नहीं करते। 17 अगर लिखा हुआ मिलता तो हम लोग क्या करते, किसी भी परिस्थिति में सही नहीं करते। जैसे और मान करके चलो, अगर हमसे ठीक है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 देन x के पावर 16 प्लस 1/x के पावर 16, हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम 2 अंक क्या होगा। पहले क्या करोगे, पहले तुम लोग पावर 2 में जाओगे, किस में जाओगे, पहले तुम पावर 2 में जाओगे, फिर किस में जाओगे, पावर 4 में जाओगे, फिर किस में जाओगे, पावर 8 में जाओगे, तब ना 16 में। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घट गया, यहां तक कंट्रोल में है। 14 का स्क्वायर में से 2 घटा देंगे 194। अब ना मुश्किल होता है, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। अब 194 के स्क्वायर में से 2 घटाना है। 194 100 से, हमेशा 100 या 50 से कम या ज्यादा चेक करते हैं हम लोग। 100 और 50 से कम या ज्यादा, 100 से कितना कम है 6 का स्क्वायर, 36 में से 2 कम कर दो, मतलब पृथ्वी इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन लास्ट में 34 के अलावा दूसरा चीज नहीं आएगा। समझ में आया? तो ऑप्शन जब एग्जाम में आएगा, बड़ा डाटा जब हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग विचार करेंगे पूरा कि 194 का स्क्वायर क्या होता है। अरे इस पर तो विचार नहीं करेंगे हम। और यह भी गारंटी है कि मैक्सिमम चांसेज है कि आपको रिजल्ट मिल जाएगा इतना में ही। जो ऑप्शन दिया जाता है ऐसा दिया जाता है कि तुमको इजी वे में जो है वह पकड़ में आ जाएगा। हाँ, हालांकि हम इस चीज को जानते हैं, हमें पता है कि ये क्या होने वाला है। जैसे देखो ये 6 कम है ना, 6 का स्क्वायर 36, हालांकि 2 घटा के भी हम 34 लिख दिए हैं। अब 194 में से 6 घटा देंगे 188, और 188 में 2 से गुना कर दो, क्योंकि 200 से कम है ना। तो 188 में 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16, 18 दूनी 36 और 1 इतने आ रहा है जी। नहीं, हम ये थोड़ी कहेंगे कि तुम जो है वहां पर स्क्वायर करो। अरे ये तो चलो कि भाई कुछ हद तक आसान आया, अरे कुछ हद तक आसान आया, घटा करके 6 आया था, 6 का स्क्वायर हम जान रहे थे, घटा करके 24 आता, 24 का स्क्वायर जान रहे हैं, 34 आता तो फिर 34 का स्क्वायर पहले निकालना पड़ता। नहीं, तो फर्स्ट राउंड में जो है हम लोग क्या करेंगे, ये समझ लेंगे कि अगर पावर 16 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, नहीं माने ये तो तुम लोगों को निकालने की बात हम बता रहे हैं। हम बिना निकाले हुए भी विचार कर सकते हैं। अगर किसी के लास्ट में, अब समझ लो, हमको एक बात ध्यान में रखना है कि 1 से 25 तक जो स्क्वायर है, 1 से 25 तक जो स्क्वायर है, उसका जो 2 अंक है, वही 2 अंक दुनिया के किसी भी नंबर के स्क्वायर में आता है। ठीक है, चेक करना है 2 का स्क्वायर कितना होता है।
तो 50 माइनस 2 48 ना, 48 के स्क्वायर में लास्ट में 0 4 जरूर होगा, 2304 होता है। ठीक है, अगर तुमको 7 का स्क्वायर याद है 49, तो 50 माइनस 7 43, 43 के स्क्वायर भी करोगे तो लास्ट में 49 मिलेगा। 50 प्लस 7 57 का भी स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 2 अंक कितना मिलेगा? 100 माइनस 7 93 का भी स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना मिलेगा? 49 मिलेगा। जनरली तुम लोग सिंगल डिजिट को छाटता था ना, तुम लोग किसको छाटता था? सिंगल डिजिट को। हम जब डबल डिजिट को जब छाटेंगे तो सही होने का जो प्रोबेबिलिटी है वह हमारा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इकाई अंक बहुत सारे क्वेश्चन में हमारा एक ही हो। क्लियर ना? तो एक बात बताओ कि अगर एक दे करके हम लोगों को क्या करे, 16 अगर पूछ दे तो हम लोग निकाल सकते हैं। यह भी तो हो सकता है ना कि 16 दे करके एक निकालने के लिए कह दे। अरे 16 दे करके भी तो एक निकालने के लिए कह सकता है, 4 दे करके एक निकालने के लिए कह सकता है। अब जैसे मान करके चलो कि x के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4। क्लियर है? ये मान करके चलो कि 2302 है। तो अब समझना कि पावर 2 से 1 निकालने के लिए 2 हम लोग जोड़ करके रूट निकालते थे। अरे ई वाला जब देले रहता था इसको निकालना होता था नहीं, तो हम लोग क्या करते थे? 2 जोड़ करके रूट निकालते थे। तो अगर हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है तो हम लोग 2302 में 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 2304। 2304 किसका होता है? 48 का, 48 का। अब क्या करेंगे हम लोग? x प्लस 1 बाई एक्स निकालेंगे। तो फिर क्या करेंगे? 48 में 2 जोड़ेंगे, 50, 50 का वर्गमूल 5 रूट 2। समझ में आया? अगर हम लोगों को ऊपर से नीचे की ओर अगर जाना है, हाँ, अगर हमें x माइनस 1 बाई एक्स निकालना होगा तो 48 में से 2 घटाना पड़ेगा। माइनस के लिए इसमें से क्या करना होगा? वो काम तो लास्ट में ना। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 46। तो ये भरोसा किया जाए कि अगर हम लोगों को पावर 2 से रिलेटेड रहेगा तो काम चल जाएगा। अरे या तो फॉरवर्ड करने के लिए होगा, नहीं, एक दे करके 2 4 6 8 ये चीजें निकालना होगा। फिर से देखो कुछ सवाल तुम लोग निकाल करके बताओगे जल्दी जल्दी। ठीक है? हाँ, लिखोगे यदि x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 देन x के पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 8। निकालो जल्दी। जल्दीबाजी में नहीं निकालना। हो गया? हाँ, 22 आ रहा है। 2207। क्या जी 2207 सही हो सकता है? बात है सही है कि नहीं है कि बात नहीं हो रहा है? हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 घटाया गया है तो 2209, 09 किसी के स्क्वायर के लास्ट में आता है। सही है कि नहीं है कि बात हम अभी नहीं किए हैं। हम बात किए हैं कि सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। नहीं, तो अगर ये 2207 बोला, इसके डाटा को हम जो है पेंडिंग में थोड़ा समय के लिए रख सकते हैं। और बोलो, पहला काम देखो, पहले तुमको पावर 2 को निकालना होगा। पहले क्या करना होगा? तो यहां तक तो भैया इज्जत के साथ बढ़ना है, माइनस वाला से निकालना है। तो स्क्वायर करेंगे। अरे 3 3 आई 9 2
शुरू होगा 11 से, ठीक है। अब 2 के बाद, अब देखो जेकर गलती, हम पहले ही बोले सही है कि नहीं है ये बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन सही होने के प्रोबेबिलिटी में इसीलिए रख रहे हैं कि स्क्वायर से 2 कम है। बात समझ रहे हो? कि अभी जानते हो क्या किया, 3 के स्क्वायर माइनस 2 7, 7 के स्क्वायर माइनस 2 49, 49 में से 2 घटा दिया 47। अरे भैया हम माइनस वाला दिए थे, यही तो देख रहे थे। नहीं, एक भेड़ी एक जाति है, ठीक है। भेड़ को कभी भी चराने वाले को तुम लोग देखोगे तो सारा भेड़ का टेंशन नहीं लेके चलता है। एगो को धर लिया और चल दिया, एगो को धर के कुआं में गिरा दो तो क्या होगा, सारा बिना सोचे हुए वो समझेगा कि पहले का आखिर गया है तो कुछ तो बात जरूर है, सारा कूद जाएगा। यार माइनस वाला हम इसीलिए दिए थे कि तुम लोग लगातार उसी ट्रैक पर, तो सही है कि नहीं है 11। अब अपन कर्म धर्म करो ना, कोई रोक ले है। अब पावर 4 को निकालो, 123। अब क्या करेंगे कि पावर 8 को निकालेंगे। तो देख भाई, हम ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, आंसर कितना होगा ये मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन 23 का स्क्वायर 529 में से 2 घटेगा, मतलब अंतिम में 527 नहीं, उतना रिस्क नहीं लेना, अंतिम में 27 होगा, इसकी फुल गारंटी है। अंतिम में 27 होगा, इसकी फुल गारंटी है। अब तुम लोग कहोगे कितना होगा, तो 23 और 3 46, अब 5 ओकरा में के 46 और 5 51। जिकरा भी मोबाइल होगा गुना कर ले सकता है, ठीक है। का ना है, इतना ना है पक्का। 23 दूनी 46, यानी हमको कंफ्यूजन में डाल दे रही है, ठीक है। तुम्हारा कैलकुलेटर में तुम टिप टैप करने में कहीं गलती कर सकते हो। +2 1529 किसे आ जाएगा, 46 हो रहा है यहां पर, 5 हमारा शेष बचा हुआ है, 46 और 5, अरे 123 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 1529 हो रहा है। तो 1529 बोल रही है बार बार, अभी बोल रही थी ना 1529, ठीक है। हम भी सोच रहे हैं कि भैया ये कैलकुलेटर कहीं ना से गलत जवाब देना शुरू कर दिया है, हम तो खैर गलत नहीं लिखे, तो 2 घटाना है ना। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, स्क्वायर अगर आपको निकालना है, इसका जब यूज करेंगे तो क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। माइनस वाला का पहले के बार में ना खाली यूज हुआ, अरे एकरा से एकरा में आते समय माइनस था ही, अरे अभी माइनस था, अब यहां कहां माइनस है, अब तो यहां पर बिल्कुल क्या है, प्लस है। फिर से बताना तुम लोग, x - 1/x = 4, देन जल्दी बताओ। कहा, अच्छा गलती से लिखा गया, अरे लो ना 119, हाँ 19 का स्क्वायर 361, 361 में से 2 घटेगा 59, बच गया 3, 19 19 38 और 3 41। चलिए इसको बनाइए, पहले क्या निकालेंगे बोलते जाना तुम लोग। ये कितना होगा 18, क्यों, माइनस से जब निकालेंगे तो प्लस करेंगे। फिर क्या करेंगे, पावर 4, 18 का स्क्वायर 324 में से 2 माइनस करेंगे 322। अब क्या करेंगे, पावर 8 की ओर जाएंगे, ज्यादा लोड नहीं लो, अंतिम 2 अंक तो हम लोग जान ही सकते हैं। 22 का स्क्वायर 484 में से 2 घटाएंगे, 2 घटाएंगे 82, 4 बचा ना। एग्जाम में क्या गुना करता है, हम लोग को तो ऑप्शन रहता है एग्जाम में, और एग्जाम में तो ऑप्शन रहता है ना, इतनों से काम चल जाएगा। लेकिन तुम लोग कहोगे आप कैसे निकाल रहे हैं, देखो ऐसे निकाल रहे हैं हम, 22 एकरा में जोड़ दो 344,
344 हुआ। 300 से ही 22 ज्यादा था, तो 344 में 22 से गुना कर दो। मैंने 344 में 3 से गुना कर दो। 344 में किससे गुना करेंगे? 3 से। तो 344 में जब 3 से गुना करेंगे, 4 ती आई, 4 हमारे बचल था, 12 4 लपेट दे रहे हैं अभी, है ना, कि फिर बाद में जुड़वाएगा। 4 ती आई 12, और एक बचल था 13, 3 ती आई 9 और 1। ये चीज तुम लोग को दिखा के हम गुना कर रहे हैं। हम पहले ऐसी कर लेते, अरे 344 दिमाग में है तो 3 चौक 12, 12 और 4 16, फिर 3 चौक 12, एक बचल था 13, 3 ती आई 9 और 1 10। तो ये काम को ओरल कर रहे थे। लेकिन याद रखना, एग्जाम में जनरली हमारा काम चल जाता है किससे? तो अब तुम लोग हमको बताओगे लास्ट 2 डिजिट केवल, हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हमको सॉल्यूशन किसी भी कीमत पर नहीं चाहिए, याद रखना। हमें चाहिए लास्ट 2 डिजिट केवल, अंतिम 2 अंक केवल बता दो। चलो केवल अंतिम 2 अंक, बाकी कितना? 27। 27 वाले पर विचार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर 2 ज्यादा है। अरे 29 है ना कंप्लीट स्क्वायर में, तो 27 वाला को हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारा सही है, लेकिन सही होने की पॉसिबिलिटी में रखेंगे। बात समझा? तो चलो पहले तुम लोग क्या करोगे? पावर 2 को निकालोगे। तो पावर 2 को निकालोगे तो 23 होगा। 23 होगा, 27 होगा। हालांकि 23 लिखे वाला का आंसर सही आएगा, लास्ट 2 डिजिट की जो बात आती है। अब जो है पावर 4 जब हम लोग निकालेंगे तो 27 का स्क्वायर 729 होता है। अब 2 कम करना है, तो 700 तुम 27 से खाली लेके चलो ना। अब फिर क्या करना है? पावर 8 लेके चलना है, तो 27 के स्क्वायर फिर 729 में से 2 घटा देंगे, लास्ट में 27 होगा। इसकी फुल गारंटी है, बाकी हमको पता नहीं। समझ में आया? क्या 27 है ना, माइनस से निकाल रहे हैं तो मैया जोड़बे ना करेंगे हो, तो प्लस से निकालते हैं तब ना जोड़ते हैं। देखो ये माइनस दिया हुआ है तो प्लस करेंगे, अब प्लस दिया हुआ रहेगा तो माइनस करेंगे, तो माइनस से तुम्हारा प्लस में ही बदल न गया। अरे हिया निकाले के पहले हमको मिला माइनस, लेकिन एकरा निकालने के पहले हमको प्लस मिल रहा है। तो प्लस मिलेगा तो घटाएंगे, अब माइनस मिलेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, है कि नहीं? हो जाएगा ना? अरे अंतिम 2 अंक पकड़ लोगे ना? चलो फिर से, x प्लस 1/x बराबर 3। बताना जल्दी, लास्ट 2 अंक चाहिए केवल हमको, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग सोल्व तो कर लोगे। एग्जाम में सोल्व करके टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। जी 07 47। अब देखो भाई, हमारा तो दोनों के बात माने पड़ेगा, क्योंकि 07 भी हो सकता है, माने सकता है। लास्ट 2 डिजिट दे, हम तो सोल्व थोड़ी किए हैं, हम तो सोल्व नहीं किए हैं। पहले क्या करोगे? पावर 2 निकालोगे तो 7 होगा। कितने लोग 11 लिख दिया था? प्लस जब दिया है तो माइनस करेंगे ना। 7 7 के स्क्वायर 49 में से 2 घटाएंगे 47, पावर 4 में 47, 47 का स्क्वायर करेंगे, 47 50 से कितना कम है? 3 कम है, सॉरी, हाँ 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 कम करेंगे 7, 07 हुआ। 7 के स्क्वायर 49 में से 2 कम करेंगे 47, पावर 16 पहुंच गए, कभी 8 में पहुंचे हैं क्या यार? तो नहीं कंफ्यूजन में डाल दे रहा है। चलो देखो, यहां तक तो 7 होगा, तुरंत तो पहुंच गए थे। 47
3 कम है ना, 3 तिहाई, 9 में से 2 गया 7, अरे पहुंच तो गए किए थे, 7 के स्क्वायर 49, बात समझा। एग्जाम में अगर आ जाएगा बड़ा बड़ा, अगर बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो तुम लोग क्या करोगे, लास्ट 2 डिजिट ना। एग्जाम में देखो, एग्जाम में तंग करने वाले लोग जो है बहुत सारे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर नहीं, तुमको हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर तुमको दे देगा 103। 1% नहीं डरना है, गोली मारो 100 को, बचा कितना 3। और हमसे पूछ दिया कि भैया 16 वाला निकालो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सोल्व नहीं कर पाओगे, सोल्व कर लोगे, लेकिन हमें 2 अंकों पर ही काम चल जाता है जनरली 99% जगहों पर। तो पहले 2 से हम लोग किसको निकालेंगे, तो कुछ नहीं करो, 3 के स्क्वायर, 9 में से 2 गया 0,7 इज्जत से लिखना, 2 अंक। फिर 7 के स्क्वायर 49 माने कितना 47। और एकरा में बताओ 47 50 से, अब कुछ बच्चा कहेगा सर 47 के स्क्वायर याद है, हम कहा कर रहे याद करने के लिए, 50 से कितना कम है 3 का स्क्वायर, 9 में से 2 गया 0,7। मतलब कोई कितनो गुना भाग करे अंतिम में 0,7 रहेगा। तो एग्जाम में बनाने वाला बच्चा को माइंड में यह होना चाहिए, माइंड में यह होना चाहिए कि पहले हम ऑप्शन को एक बार देख ले तिरछी नजर से, है ना, कि ऑप्शन किस कैटेगरी का है। हो सकता है कि तुम्हारे पास ऑप्शन कुछ ऐसा मिल जाए, ठीक है। अगर ऑप्शन कुछ ऐसा मिल गया तो क्या तुम बनाओगे, हम तो फिर बनेबो नहीं करेंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, पूरा पूरा तो कहीं 0 न होगा नहीं, 2 जोड़ला पर 19 किसी के स्क्वायर में आता नहीं है, 28 किसी के स्क्वायर में आता नहीं है, तो बिना बनाए हुए भी बन जाएगा कि नहीं। अरे हो सकता है कि हमारे पास जो ऑप्शन ही दे दे। अब जैसे तुम लोग बताना हमको कि हमको इधर क्या दिया हुआ है मुझे पता नहीं है, हम नहीं पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े हैं कि इधर क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में जो दिया हुआ है बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, हम केवल चर्चा कर रहे हैं लास्ट वाले का। किसका चर्चा कर रहे हैं, हमको लास्ट में मान के चलो कि दे दिया 96, लास्ट में दे दिया 94, नहीं लास्ट में मान के चलो कि दे दिया 86, लास्ट में मान करके चलो कि दे दिया 17। कौन आंसर होने की संभावना है, और 100% सही है। क्यों, क्योंकि 96 में 2 जोड़ेंगे 98, दुनिया के किसी भी नंबर के स्क्वायर का अंतिम 2 अंक 98 नहीं होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो आपको 25 तक स्क्वायर याद रखना है। 25 तक में जो 2 अंक आ गया, 96 आता है 14 का, लेकिन 98 किसी के लास्ट में नहीं आता है। और ऐसे भी तुम लोगों को बताया गया कि इकाई अंक 8 कभी भी किसी के स्क्वायर में नहीं आता है, नहीं, ई तो होगा नहीं। 94 2 96 पास है, 88 होता नहीं है, 19 होता नहीं है। तो कभी कभी तुम्हारे पास ऐसा भी होगा नहीं, और ये टेक्नोलॉजी केवल मेरे पास है, पूरा यूट्यूब खंगार लेना, ठीक है, जो बोल दिए तो बोल दिए। ऐसा भी होगा तुमको भले, हाँ लोग निकालने के लिए तुमको भले ही बताएगा कि हम अंतिम 2 अंक को छाट लेते हैं। अरे यार हम क्यों ना वही पॉसिबिलिटी को देख ले, नहीं क्या लगता है कि कहीं सही होगा, किसी जितने बड़ा पावर है उतने तुम विश्वस्त हो। पावर 2 वाला में दिक्कत है, पावर 2 वाला में दिक्कत है, माइनस वाला दे के निकालने के लिए कहा है कि प्लस वाला दे के निकालने के लिए कहा है। तो देखो सबके कंफ्यूजन तो यहीं तक रह रहा था कि जोड़ना है कि घटाना है। एक बात तो हर जगह क्या करना है, तो सवाल उसका जितना बढ़ेगा, जितना उसको लगेगा कि हम बड़ा सवाल दे रहे हैं, हमारे लिए वह उतना ही आसान होता चला जाएगा। और ये हम केवल पावर 2 में ही नहीं करने वाले हैं, हम जो है केवल पावर 2 में नहीं करने वाले हैं,
हम हर जगह करेंगे, कहीं भी तुम लोग निकालोगे, अगर ये प्लस दे दिया तो ये 2 कम रहेगा, और माइनस दे दिया 2 ज्यादा रहेगा, तो यहीं तक ना। एक बाद तो अपना ट्रैक पर रहेगा कि भैया ये 2 कम रहेगा ही रहेगा, नहीं। तो इस तरीके से एक बात बताओ कि पावर 2 वाला में तो हम लोग कर लेंगे, पावर 2 में कर लेंगे ना। हाँ, अब सवाल उठता है कि कभी कभी हमारे पास सवाल कुछ ऐसा आएगा, समझना, ठीक है। हमको x प्लस 1/x इक्वल टू 3 दे दिया, और पूछ देगा x के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है। तो याद रखो कि हम एक फॉर्मूला तुम लोगों को डिस्कस किए थे, हम पहले इसीलिए तुम लोगों को 3-4 दिन तक केवल हम फॉर्मूला पर काम किए थे। बताओ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हो कि नहीं? पावर 4 का फॉर्मूला जब था, तो यही देखो फॉर्मूले है जो तुम लोगों को याद हो गया है। देखो कितना आसान होता है। फिर a के पावर 8 माइनस बी के पावर 8, एकदम ये चलेगा, माइनस प्लस वाला लिख करके पावर 2 वाला, 2 के बाद पावर 4 वाला, और अगर 16 लिखना होगा तो अगर अपने के 16 लिखे के होई तब कैसे बनी? बोलो। देखो क्या करेंगे, a के पावर 16 माइनस b के पावर 16 बराबर a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, a के पावर 8 प्लस b के पावर 8। जवाब सामने है। तो एक बात बताओ कि हमको इसको निकालना है, तो पहले तो x माइनस 1/x निकालना पड़ेगा। तो x माइनस 1/x एकरा से निकालना है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, मतलब चाहे पावर 8 पूछे या 4 पूछे या 16 पूछे, रूट 5 उसमें जरूर रहेगा, है कि नहीं? अरे आंसर में क्या रहेगा? क्योंकि जब तुम इसको लिखोगे तो इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। तो स्टेप 1 क्या हुआ कि रूट 5 रहेगा, किसका मान? x माइनस 1/x का मान रूट 5। अब पावर 2 वाला जब निकालेंगे, क्योंकि जरूरत तो है पावर 2 का, तो 7। पावर 4 अगर निकालेंगे तो 7 49 में से 4 गया 47। अब तुम चाहोगे तो इकाई अंक पर काम कर सकते हो। क्यों? इसको 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 और इसको गुना करना है, तो रूट 5 तो लास्ट में रहेगा। क्या रहेगा? अब जरा सा देखो, 7 49, अरे 7 49, 49 में 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, मतलब अंतिम में 7 रूट 5 रहेगा। बाकी आगे क्या रहेगा बात की चीज है, क्योंकि अगर रियल में जब बनाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अरे रियल में बनाओगे तो सबको गुना करना पड़ेगा, गुना करने में लगेगा टाइम, जो कि हमारे पास है नहीं, तो हम लोग ऑप्शन देख लेंगे। क्लियर है ना? अरे 8 निकालने के लिए तुमको इसका जरूरत पड़ेगा, इसका जरूरत पड़ेगा, देख लो सामने है। 8 निकालने के लिए माइनस वाला की जरूरत है, प्लस वाला की जरूरत है, स्क्वायर वाला की जरूरत है, पावर 4 वाला की जरूरत है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? 8 निकाल रहे हैं ना? नहीं, तो अगर ऐसा मुसीबत अगर आता है तो निपट लोगे। अभी तो प्रैक्टिस करने के क्रम में विथ ऑप्शन चलेंगे तो बात की बात है, लेकिन विथ ऑप्शन चलने के पहले कुछ कुछ पैतरा हम लोग पहले से जान ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना? पावर 2 वाला में तो पावर 2 का मतलब क्या? 2 4 8 16 32 64 सारा निपटाएगा इससे, नहीं चाहे प्लस वाला हो या माइनस वाला हो। इसीलिए हम केवल और केवल रखे हैं किसको? अभी पावर 2 वाले को ही अपने रडार में रखे हैं। पावर 3 जब करेंगे
तो 3 करने के बाद 2 का क्यूब 3 हो जाएगा। अरे स्क्वायर का क्यूब 2 का क्यूब 8 होता है, ये नहीं समझना। स्क्वायर का क्यूब मतलब पावर 6 कवर हो जाएगा, क्यूब का क्यूब करेंगे तो पावर 9 कवर हो जाएगा नहीं। और जब क्यूब हम लोग कर लेंगे तब फिर जरूरत पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है पावर 5 और 7 के लिए भी, फिर क्या पूछता है पावर 7, 5 और 7, तो फिर हम लोग किसको करेंगे 5 और 7 को करेंगे। तो यहां तक क्लियर ना।